Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will solve exercise 2.3 completely in a very simple way. Okay, question number 1, find the logarithm of the following. तो ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमने इनके क्या करने हैं, लॉग फाइंड करने हैं. तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ओके, तो पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें पता है, अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है a, ओके, तो इसका लॉग क्या होगा, इट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक. ओके, कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हम उस नंबर का क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, प्लस फिर क्या फाइंड करेंगे, मेंटिसा. ओके, तो इन दोनों को प्लस करने की सूरत में हमारे पास क्या आएगा, उस रियल नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर का लॉग फाइंड करते हैं. तो लॉग 5313. ओके, तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए. तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है. ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज कर रहा हूँ. तो सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो क्या होगा 5313. तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट लास्ट में है. डेसिमल पॉइंट को क्या करें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने शिफ्ट करें. तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा 5.313 मल्टीप्लाई बाय 10. जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ओके, तो हमारे पास पावर क्या होगा, पॉजिटिव. कितने डिजिट, 1 2 3. ओके, तो 10 के पावर में हमारे पास जो भी पावर आएगा या इंडेक्स आएगा, तो ये इसका क्या कहना है, कैरेक्टरिस्टिक. तो कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड कर लिया. हमारे पास इस नंबर के लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3. ओके, अभी हमने क्या फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड करना है. तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल यूज करेंगे. ओके, लॉग टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेंटिसा, हाउ कैन वी फाइंड आउट मेंटिसा. मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, लॉग टेबल में सबसे पहले 53 रो में देखना है. ओके, कहां पे देखना है, रो 53 और कॉलम क्या है, 1 है. ओके, मेन टेबल में कॉलम क्या है, 1. कॉलम देखिए, रो 53 और कॉलम 1 में अगर हम देखें लॉग टेबल में, ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7251. 7251. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक और डिजिट है 3. तो इस 3 का मतलब क्या है, दिस इज द मीन डिफरेंस. ओके, अगर हम लॉग के टेबल में देखें तो हमारे पास एक अलग से कॉलम बना हुआ है. ओके, तो जहां पे लिखा होगा मीन डिफरेंस. ओके, तो हमारे पास जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस का कॉलम क्या है, 3 है. क्या है, कॉलम 3. तो कॉलम 3 में हमारे पास जो मीन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है. ओके, मेंटिसा फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7253 आएगा. ओके, तो हमें पता है मेंटिसा हमेशा क्या होगा, मेंटिसा जो है वो हमारे पास लेस देन 1 होगा. ओके, तो इसका जो मेंटिसा है हमारे पास 7253 की बजाय क्या होगा, मेंटिसा m इज इक्वल टू, सिंपल हमने क्या करना है, स्टार्ट में पॉइंट लगाना है. तो ये क्या होगा, 0.7253. तो हमने क्या कर लिया, इस पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया, मेंटिसा भी फाइंड कर लिया. ओके, अभी इन दोनों को क्या करना है, हमने सिंपल प्लस करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा. तो क्या होगा, 3 प्लस, ठीक है, 0.7253. तो हमारे पास इस नंबर का जो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका लॉग क्या आएगा, 3.7253. ओके, तो ये इसका क्या आएगा, लॉग आएगा. ओके, तो यहाँ पे 3 इज द मेंटिसा और 0.7253, सॉरी 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक, 0.7253 इज द मेंटिसा. ओके, और इन दोनों को कंबाइन करने से इसका लॉग आया. जस्ट लाइक दैट, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका भी हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है. तो वेरी इजी, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है. ओके, तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. तो क्या होगा, 4.580 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा, 3. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, पावर में जो भी होगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3. ओके, अभी हमने क्या फाइंड करना है, मेंटिसा. मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने किस रो में देखना है, 45. ओके, और कॉलम क्या है, 8. ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, रो क्या है, 445. ओके, और कॉलम क्या है, कॉलम 8. तो अगर हम रो 45 और कॉलम 8 में देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 6609. ओके, लेकिन यहां पे एक और डिजिट है 0. ओके, तो हमें पता है मीन डिफरेंस जो होती है ना, मीन डिफरेंस का अलग से लॉग में एक टेबल है. तो मीन डिफरेंस में हमारे पास 0 कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, तो यहां पे मीन डिफरेंस की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास डायरेक्टली मेंटिसा क्या आएगा, मेंटिसा is equal to 0.6609. ओके, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास है, मेंटिसा भी है. तो हमारे पास इस नंबर का लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर 45
80 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को इसके साथ प्लस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.6609। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर 4580 इज इक्वल टू 3.6609। ओके, तो दिस इज द लॉग। तो हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर हमने लॉग फाइंड करना है या लॉगरिथम फाइंड करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में 10 के पावर में जो भी नंबर आएगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट 2 डिजिट को क्या करना है, हमने रो कंसीडर करना है। तो रो में हम देखेंगे और कॉलम क्या होगा हमारे पास 8। ओके, रो ये हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल होंगे ये कॉलम, अगर हम टेबल में देखें। ओके, तो रो 45 और कॉलम 8 में हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, और जब भी हमारे पास मीन डिफरेंस वैल्यू जो है वो 0 है, तो मीन डिफरेंस 0 वैल्यू के लिए टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसके साथ उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं था। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, 9.613 का लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, 9.613। तो हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन में ये फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास, ओके, ये 10 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा, फर्स्ट नॉन जीरो के सामने ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 10 की पावर 0। तो इससे पता चला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आया, इज इक्वल टू 1। ओके, मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मेंटिसा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 96 कॉलम में देखेंगे। ओके, सॉरी 96 रो में, रो क्या है हमारे पास, रो 96। ओके, और कॉलम क्या है 1। अगर हम रो 96 और कॉलम 1 में देखें तो हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल में या लॉग टेबल में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, रो 96। ओके, कॉलम 1। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ है 3 के लिए कुछ है वैल्यू 9827। वैल्यू क्या है, 9827। ओके, और मीन डिफरेंस में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 है। ओके, तो मीन डिफरेंस के लिए हमारे पास जो कॉलम क्या है, 3 है। कॉलम 3 में हमारे पास जो टेबल है उसमें वैल्यू क्या है, अगर हम देख लें तो हमारे पास है 1। ओके, क्या है, 1 है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने की सूरत में वैल्यू क्या आएगा, 9827। तो हमारे पास मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा m इज इक्वल टू 0.9827। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमारे पास क्या है, सॉरी 0 है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। ओके, और हमारे पास मेंटिसा क्या है, 0.982। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो लॉग आएगा। तो लॉग ऑफ हमारे पास नंबर क्या होगा, 9.613 इज इक्वल टू, ओके, तो क्या होगा, 0 प्लस दिस नंबर, यही नंबर आएगा। तो 0.9827 इज द लॉग ऑफ दिस नंबर। ओके, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो सेम यही काम, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 1.109। ओके, मल्टीप्लाई बाय, जब लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे पावर क्या होगा, पॉजिटिव। 10 की पावर क्या होगा, 1 2 डिजिट से। ओके, तो 10 की पावर 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, इज इक्वल टू पावर में जो नंबर होगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक। जिस यहाँ पे पावर में 0 था तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आया। जस्ट लाइक द कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 2 होगा। ओके, इसी तरह मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो 2 डिजिट है ये हमारे पास रो है। ओके, तो रो हमने कहां पे देखना है, टेबल में 11। ओके, और कॉलम हमारे पास क्या है, C 0। कॉलम C 0 में अगर हम वैल्यू देखें, ओके, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह है, रो 11 कॉलम 0 में हमारे पास वैल्यू है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0414। क्या है, 0414। ओके, और मीन डिफरेंस के लिए यहाँ पे डिजिट क्या है, 9। मीन डिफरेंस के लिए हमारे पास कॉलम 9। कॉलम 9 में अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 35 के। ओके, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, ओके, तो हमारे पास मेंटिसा कुछ इस तरह आएगा। ओके, 0414 प्लस 35। ओके, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 04, ओके, 044, ओके, 9। ऑलराइट, और हमारे पास मेंटिसा क्या आएगा, हमने स्टार्ट में क्या करना है, 0 पॉइंट लगाना है। तो मेंटिसा क्या है, 0.0449 और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है। अभी इन दोनों को क्या करना है, सिंपल प्लस करना है। तो हमारे पास लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर 110.9 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है। ओके, तो लॉग ऑफ दिस नंबर 110.9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस दिस नंबर। तो हमारे पास इसका आंसर कुछ आ जाएगा 2.0
0449। ओके, तो दिस इज द लॉग ऑफ दिस नंबर। हमारे पास इसका लॉग क्या आया 2.0449। ऑलराइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम वही काम। सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने डेसिमल पॉइंट को हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो क्या होगा 5.239 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखिए दोनों डेसिमल पॉइंट के बीच में एक डिजिट है, तो यहाँ पे 10 की पावर 1। तो इससे पता चला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, जो पावर में होगा वो कैरेक्टरिस्टिक। ओके, मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मेंटिसा टू फाइंड आउट द मेंटिसा हमने किस रो में देखना है 52। ओके, फर्स्ट 2 डिजिट को हमने रो कंसीडर करना है। ओके, क्योंकि रो हमेशा 10 से स्टार्ट होंगे। तो रो हमारे पास क्या है 52 और कॉलम हमारे पास क्या है सी हमारे पास 3 है। ओके, तो अगर हम क्या करें लॉग टेबल में देखें रो 52 और कॉलम 3 में, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह है 7185। क्या है 7185। और मीन डिफरेंस के लिए फिर यहाँ पे 9 है, तो हमारे पास क्या होगा मीन डिफरेंस अगर हम टेबल में देखें और कॉलम क्या है 9, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 7185 के साथ प्लस करना है हमने। कौन सा वैल्यू प्लस करना है 7। ओके, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मेंटिसा होगा मेंटिसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट। ओके, इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा 0.7192 0.7192। तो मेंटिसा भी हमारे पास फाइंड आउट है। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस वन इज द मेंटिसा। ओके, तो अभी इन दोनों को क्या करना है सिंपल प्लस करना है। तो इस नंबर का लॉग हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर 52.39 इज इक्वल टू। ओके, तो हमने सिंपल कैरेक्टरिस्टिक को इसके साथ प्लस करना है। तो क्या होगा 1.7192 इज द लॉग ऑफ दिस नंबर। ओके, वेरी इजी, बस हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पावर में जो भी नंबर आएगा, जो भी पावर होगा, इंडेक्स होगा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 डिजिट्स को रो कंसीडर करना है, फिर उसके बाद जो डिजिट होगा नेक्स्ट डिजिट वो उसका कॉलम होगा। तो मेन टेबल में हमारे पास वैल्यू ये है। ओके, फिर हमारे पास उसके साथ एक छोटा सा टेबल और बना हुआ है मीन डिफरेंस वैल्यू। ओके, तो मीन डिफरेंस वैल्यू हमारे पास जो कॉलम है वो 9 है, तो 9 में हमारे पास वैल्यू क्या है मेंटिसा में सॉरी टेबल में 7। तो इन दोनों को प्लस करने से इसका मेंटिसा आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, वेरी इजी। ओके, तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, फर्स्ट नोट 0 डिजिट के सामने शिफ्ट करना है। तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा कि 1.207 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगा नेगेटिव। ओके, तो कितना नेगेटिव होगा 1 2, तो यहाँ पे क्या है -2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया -2 आया, या सिंपल हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बार। ओके, तो इसका मतलब क्या है 2 बार का मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। ओके, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए फिर वही तरीका है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने रो में देखना है 12, रो क्या है हमारे पास 12। ओके, और कॉलम क्या है C0। ओके, तो अगर हम रो 12 में और कॉलम 0 में देखें, ओके, तो हमारे पास इसके लिए वैल्यू कुछ इस तरह है, रो 12 कॉलम 0 इज इक्वल टू 0792, लेकिन एक और डिजिट है यहाँ पे 7 का मतलब मीन डिफरेंस में हमारे पास कॉलम 7 है। ओके, तो मीन डिफरेंस वैल्यू में हमारे पास जो कॉलम 7 है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम टेबल से देख ले तो ये हमारे पास है मीन डिफरेंस कॉलम 7। ओके, तो 7 में हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25। किसके इक्वल है 25। तो इन दोनों को प्लस करने से मेंटिसा आ जाएगा। मेंटिसा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है तो और स्टार्ट में क्या करना है 0 पॉइंट लगाना है। 0 पॉइंट क्या होगा 0 पॉइंट, फॉर एग्जांपल प्लस करने से 0.0, ओके 0.0817 तो ये इसका मेंटिसा आया। तो हमने इस नंबर का मेंटिसा भी फाइंड किया, कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड किया। अभी दोनों को क्या करना है कंबाइन करना है। तो इसका लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर 0.01207 इज इक्वल टू, ओके, तो 2 नेगेटिव है तो 2 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 2 बार पॉइंट क्या होगा 0817। तो दिस इज द लॉग फॉर दिस नंबर। ओके, तो लॉग फाइंड करना वेरी इजी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 0.0093। ओके, तो हमने इसका क्या करना है लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही काम, फिर साइंटिफिक नोटेशन मिलेंगे, फर्स्ट नोट 0 डिजिट। तो ये क्या होगा 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर क्या होगा, जब नेगेटिव जब डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो तो नेगेटिव होगा 1 2 3, तो ये क्या होगा -3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या बना इज इक्वल टू -3, जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 3 बार। ओके, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए फिर वही काम, सबसे पहले रो हमने कहां पे देखना है 93 में, हमने कहां पे देखना है रो
93 में है, ओके, और आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब कॉलम क्या है, 0। तो रो 93 कॉलम 0 में अगर हम लॉग टेबल में देखें तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह है 9685। क्या है, 9685। तो आगे डिजिट 0 है, तो मीन डिफरेंस टेबल में हमारे पास वैल्यू 0 है, तो इसका मेन तीसरा सिंपल क्या होगा, मेन तीसरा इज इक्वल टू 0.9685। ओके, तो इस नंबर का मेन तीसरा भी हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग टेबल, और बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हमने फाइंड आउट कर लिया। दोनों को प्लस करते हैं तो लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर, लॉग ऑफ 0.0 ठीक है 93 इज इक्वल टू, मेन तीसरा हमारे पास 3 नेगेटिव में है, तो ओके 3 बार पॉइंट इसके साथ प्लस करने से क्या होगा 9685। ओके, दिस इज द लॉग फॉर दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन। तो हमें पता है 1 ट्रिलियन किसके इक्वल है, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 12। ओके, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक तो डायरेक्ट पता चल जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 12। ओके, और आगे हमने क्या फाइंड करना है, आगे हमने फाइंड करना है मेन तीसरा। मेन तीसरा फाइंड करने के लिए रो क्या है 10। ओके, रो हमारे पास 10 है और कॉलम आगे डिजिट नहीं है तो 0 होगा, कॉलम हमारे पास क्या है 0। तो अगर हम रो 10 में और कॉलम 0 में देखें तो हमारे पास टेबल में जो वैल्यू है वो क्या है 0 0 है। ओके, 0 0 0 0, और मीन डिफरेंस भी आगे 0 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका हमारे पास जो है सिंपल 1 ट्रिलियन का लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 12 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक को इसके साथ प्लस करना है तो क्या होगा 12 कैरेक्टरिस्टिक के प्लस पॉइंट क्या होगा 0 0 0 0। ओके, तो दिस इज द लॉग फॉर 1 ट्रिलियन। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट नंबर है, इसका लॉग फाइंड करना है 0.0004। ओके, तो हमारे पास इसका लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले फिर वही काम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4। ओके, डेसिमल पॉइंट जब राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा -4। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -4, जिसे हम क्या करेंगे 4 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन का जरिए से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया। अभी क्या करना है, हमने देखना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो 4 का मतलब इसके साथ एक 0 ऐड करके हम क्या करेंगे, मेन तीसरा फाइंड करने के लिए किस रो में देखना है 40। ओके, रो 40 और कॉलम क्या होगा 0। रो 40 कॉलम 0 में अगर हम देखें टेबल में तो हमारे पास टेबल में वैल्यू कुछ इस तरह है। ओके, कि हमारे पास वैल्यू क्या है, रो 40 कॉलम 0 में वैल्यू है 6021 6021। तो इसमें आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो मीन डिफरेंस वैल्यू में 0 कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो इसका सिंपल मेन तीसरा क्या है, मेन तीसरा इज इक्वल टू 0.6021। तो मेन तीसरा भी हमने फाइंड आउट किया और कैरेक्टरिस्टिक भी, दोनों को कंबाइन करते हैं तो लॉग ऑफ दिस नंबर, लॉग ऑफ 0.00 ओके 04 इज इक्वल टू, ओके, दोनों को प्लस करने से क्या होगा 4 नेगेटिव, ओके, पॉइंट क्या होगा 6021। ओके, तो दिस इज द लॉग फॉर दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट हमारे पास 4 है, तो 4 का लॉग क्या होगा, अगर हम 4 को देखें तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में किसके होगा 4 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल पॉइंट लास्ट में है तो लास्ट में ही रहेगा, फर्स्ट 4 0 डिजिट। ओके, तो 10 की पावर क्या होगा 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया 0 आया। ओके, तो अगर हमने इसका क्या फाइंड करना है, मेन तीसरा फाइंड करना है, m का मतलब क्या है मेन तीसरा। तो हम किस रो में देखेंगे 4, रो हमारे पास 4 नहीं होता, हमेशा क्या होता है 10 से अबव, तो इसके साथ एक 0 ऐड करें, रो 40 ओके, कॉलम क्या है 0। तो अगर हम रो 40 कॉलम 0 में देखें तो हमारे पास वैल्यू कुछ है, वो किसके इक्वल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6021। किसके इक्वल है 6021, और मीन डिफरेंस वैल्यू में 0 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मेन तीसरा डायरेक्ट क्या होगा, मेन तीसरा इज इक्वल टू 0.6021। ओके, अभी दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास लॉग ऑफ दिस नंबर, लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो 0 को इसके साथ प्लस करने से क्या आएगा 0.6021। ओके, तो दिस क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लॉग फॉर 4000। ओके, तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लास्ट में है तो इसको फर्स्ट नोट के सामने ले आते हैं, तो क्या होगा 4.000 ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा 123। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया +3। ऑलराइट, ओके, जस्ट लाइक दैट इसका मेन तीसरा फाइंड करना है। मेन तीसरा फाइंड करने के लिए किस रो में देखना है हमने 40। ओके, हमारे पास रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू 40 और कॉलम क्या होगा 0। तो रो 40 कॉलम 0 में अगर देखें तो हमारे पास जो टेबल में वैल्यू है ओके वो किसके इक्वल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रो 40 कॉलम 0 6021। किसके इक्वल है 6021। ओके, आगे हमारे पास मीन डिफरेंस वैल्यू में 0 है, तो मीन डिफरेंस वैल्यू में 0 में टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मेन तीसरा हमारे पास क्या होगा 0.6021। ओके, अभी लॉग फाइंड करना है 4000 का, तो क्या होगा लॉग ऑफ 4000। ओके,
तो किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का अगर log हमारे पास जो है किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा, 3.6021। ओके, दिस इज द log फॉर दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट log, फाइंड द log फॉर 54। तो 54 के log फाइंड करना है। तो इट इज वेरी इजी। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे मूव करते हैं, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। ऑलराइट, 10 की पावर क्या होगा, 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, 1 आया। ऑलराइट, इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए अगर रो हमारे पास क्या है, 54। ओके, रो हमारे पास क्या है, 54, और कॉलम क्या है, आगे कोई डिजिट नहीं तो कॉलम 0 है। तो रो 54 और कॉलम 0 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वल है 7324। किसके इक्वल है, 7324। तो इसका मेंटिसा क्या है, आगे 0 है तो मीन डिफरेंस में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मेंटिसा इज इक्वल टू क्या है, 0.7324। ओके, ऑलराइट, आगे इसका क्या करना है, log फाइंड करना है। log फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो log ऑफ 54 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसके साथ प्लस करने से 1.7324। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द log फॉर दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, तो इसके लिए log फाइंड करना है। log फॉर दिस नंबर सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या होगा, 1.009 मल्टीप्लाई बाय, ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो जिनके सामने डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 0। ऑलराइट, आगे हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने किस रो में देखना है, मेंटिसा फाइंड करने के लिए रो हमने 10 में देखना है। ओके, तो रो इज इक्वल टू 10 और कॉलम इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे मेंटिसा की जो वैल्यू है, अगर हम टेबल में देखें, रो 10 कॉलम 0। ओके, रो 10 कॉलम 0 में हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, रो 10 कॉलम 0 इज इक्वल टू 0 0 के इक्वल है, 0 0 0 0 के इक्वल है। ओके, और मीन डिफरेंस में हमारे पास वैल्यू क्या है, 9। ओके, तो मीन डिफरेंस और कॉलम हमारे पास क्या है, 9 में। ओके, वैल्यू हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39। ओके, तो इन दोनों को अभी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी हमारे पास मीन डिफरेंस में कोई डिजिट होगा ना 0 के अलावा, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो फिर इन दोनों को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। प्लस करने से हमारे पास जो है मेंटिसा इज इक्वल टू 0.0039 के इक्वल आएगा। ऑलराइट, आगे हमारे पास मेंटिसा भी फाइंड आउट है, इसी तरह हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, फाइंड आउट है। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी क्या है, 0 है, तो 0 प्लस दिस तो ऑलरेडी 0 आएगा। तो log ऑफ दिस नंबर, log ऑफ क्या होगा, 1.009 इज इक्वल टू, इसके साथ प्लस करने से क्या होगा, 0.0039। ओके, दिस इज द log फॉर दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसका log फाइंड करना है। तो log फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के सामने शिफ्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, 1.009 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, जब डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो होगा -1। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया, -1, जिसको हम क्या 1 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, रो किसमें देखना है, 10 में। रो किसमें देखना है, रो इज इक्वल टू 10, कॉलम इज इक्वल टू 0। रो 10 में कॉलम अगर मैं 0 में देख लूं तो मेरे पास जो मेंटिसा की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, या मेरे पास जो वैल्यू है वहां पे टेबल में 14 विच इज इक्वल टू 0 0 0 के इक्वल है, 0 0 0 0 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे फर्दर लास्ट में एक डिजिट है 9, तो इसका मतलब क्या होगा, मीन डिफरेंस और कॉलम मेरे पास क्या है, 9। ओके, तो अगर मैं टेबल में देखता हूं मीन डिफरेंस में और कॉलम 9 में, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39। किसके इक्वल है, 39 के इक्वल है। अभी इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो मेंटिसा इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0.0039। ऑलराइट, तो मेंटिसा भी हमने फाइंड कर लिया और कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। इन दोनों को प्लस करने से इस नंबर का log आएगा कि log ऑफ दिस नंबर, log ऑफ 0.1009 इज इक्वल टू 1 को इसके साथ ऐड करने से क्या होगा, 1 नेगेटिव साइन। ओके, 0.0039। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड आउट द log ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो हमें पता है नेगेटिव रियल नंबर के लिए log क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, तो हमें पता है अगर मैं log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं, ओके, तो यहाँ पे हम log कौन सा ले रहे हैं, बेस 10। ओके, तो अगर मैं देख लूं कि मेरे पास अगर इस तरह है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं 10 टू द पावर y, ओके, कोई भी रियल नंबर है, इज इक्वल टू -4। तो अभी मैं यहाँ पे y क्या पुट करूं कि -4 आए, तो मैं y अगर 0 भी पुट करूं, चाहे मैं -1 पुट करूं, कुछ भी पुट करूं, तो कभी भी -4 नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, log जो है
कभी भी नेगेटिव रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हमें अलाउ नहीं करता, इसलिए हमारे पास क्या होगा, log इज नॉट पॉसिबल फॉर नेगेटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा, log पॉसिबल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.3। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू आर फ्री फील टू आस्क। थैंक यू सो मच।